हैं। औसत आज नया टॉपिक है और ये पेट में 100% आएगा। आप पेट का सिलेबस उठा कर देख लीजिए, पेट में ये क्वेश्चन आते हैं। पेट में आपके सारे संख्या आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं ये हमको बताते हैं। लिखा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए कुछ इधर हम ये सूत्र लिखे, इनको देख लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 1 + 2 + 3 डॉट n। ये प्राकृतिक संख्या, इनका योग होता है 1/2 n × n+1। ये सूत्र होता है ठीक हमारा। तो इसी सूत्र पर लिखते हैं। सूत्र हमारा क्या है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसका सूत्र होता है 1/2 n × n+1। देखिए भैया क्या है हमारा, ये है सूत्र। इस पे लिखते हैं 50 प्राकृतिक संख्या, तो इसको लिखते हैं 1/2 × n कितना है 50। कितना है 50, कितना लिखते हैं 50 भैया। अब कितना है n+1 यानी 50 + 1 51। कितना 51, इतना हो गया। इसको इससे काटते हैं, कितना हो गया 25। 25 हो गया। नीचे भी लिखते हैं 25 × 51, इतना लिख दिया। इसका क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई लेते हैं। 25 का नम 25 के 5 कैरी है 2 और 25 × 5 125। 125 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। 25 × 5 125, 27 हो जाएगा 1275। ये आ गया हमारा 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। क्या आ गया 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया हमारा कितना 1275। और देखो आगे भैया देखते हैं कि अगर आ जाए औसत, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना आ जाए, क्या आ जाए औसत, तो ये इसका एक फार्मूला होता है हमारा। औसत बराबर होता है पदों का योग। क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए भैया ये है पदों का योग बराबर पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग कितना है 1275। कितना है 1275। और पदों का योग कितना है, पदों की संख्या कितनी है 50 है। बोलो हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए भैया फिर क्या करते हैं, करते ये हैं कि इसको हम काटते हैं, इसको 25 से। 25 दून 50, 25 पंचे 125। 2 कैरी आया, 2 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 25। 25 का नम 25, ये हो जाएगा भैया हमारा 51/2। इतनी बात आपको समझ आई नहीं आई? इसको हम जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25.5। ये बात आपको याद आई नहीं आई 25.5। अगर आप कभी योग पूछता है तो योग में इतना लगाएंगे। अगर कभी आपको औसत पूछता है तो आपको योग भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा औसत। बोलो हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बताने आए हैं, क्योंकि ये 100% पेट के एग्ज़ाम में आता है। जब पेट के एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा, और लगाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नए नए क्वेश्चन, नए नए टाइप हम आपको लेके बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। कैसे, जरा कुछ ऐसे अगला देखते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये सूत्र लिखेंगे। ये सूत्र आपको याद करना है। क्या करना है, सूत्र आपको याद करना है। देखिए आप जहाँ से पढ़े आपको पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े आपको काम नहीं होगा। और आपको ना पढ़ना पड़े और कम पढ़ना पड़े, क्या करना पड़े, कम पढ़ना पड़े, तो आप जुड़ गए हमारे साथ, हमको फॉलो करिए। क्या है 1/2, तो n कितना है 100। कितना है 100। ये बात आपको समझ आ गई। तो इसका तो n+1 का मतलब क्या हुआ, n में 1 जोड़ दिया गया है, कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। 101 हो गया। इसको काट दिया, कितना हो जाएगा 50। ये भैया जब 50 हो गया तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 50 × 101। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 × 5 आ गया। ठीक, 5 0 0 5 × 5, 5 × 5 आ गया, 1 0 यहाँ
50 50 आ गया, क्या आ गया 50 50। ये हो गया संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आपको निकालना है औसत। औसत में आपको वही निकालना है। सबसे प्रथम क्या लिखते हैं, औसत पदों का योग, पदों का योग, नीचे पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखिए अगर आपको किताबों से पढ़ना है, सब चीज़ किताबों में लिखा है, हम आपको कुछ सरल बता रहे हैं। सरल मतलब आपको रास्ता सरल हो जाए, क्योंकि मंजिल आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, पदों का योग कितना है हमारा भैया, है 50 50। ठीक है, और पदों की संख्या कितना है 100। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। फिर इसमें क्या करते हैं, देखिए 0 से ये 0 काट देते हैं, कितना बचा 505/10। तो एक 0 और है, एक दशमलव यहाँ खिला देते हैं, कितना हो गया 50.5। बोलो हाँ, समझ में आया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, इससे सरल आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने लड़कों बच्चों को पढ़ाइए, नाते पोतों को भी पढ़ाइए, क्योंकि आप जुड़ गए हमारे साथ। एक बार आप समझेंगे, आप हमेशा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप कभी भूलने वाले ही नहीं। ये सूत्र लगाइए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, जितनी भी कोई भी n प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उसको आप आराम से निकाल लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बहुत, और अगला टाइप भी बताते हैं। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी तक था आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब था सम संख्याओं का योग। तो हमारी सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिए सम संख्या होती है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू ... n। ये क्या होती है हमारी n संख्याएं होती है सम, ये होती हैं हमारी सम संख्याएं। इसका सूत्र होता है हमको निकालने के लिए n × n + 1। इतना समझ में आया, बोलो हाँ। ये हमारा है सूत्र, इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। फिर भैया हम देखते हैं प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 25 है, तो n कितना है 25 है, 25। और देखो n + 1 × 26 26। अब 26 कहाँ से आया, 25 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 26। इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे। ठीक है, 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का 150 होता है, 0 लिख देंगे। ठीक, कैरी कितना आ गया 15। फिर कितना होता है 25 दून 50, 50 और कितना हो जाएगा 15, 50 10 60 65, कितना हो जाएगा 65। ठीक, ये क्या आ गया, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग आ गया, कितना आ गया 650। बोलो हाँ। अगर अभी इसका ये पूछ लिया जाता प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होता, तो अगर औसत आ जाए तो वही है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको क्या करते हैं, अभी 25 से हम भाग कर देते हो, हमारी संख्या निकल आती। बोलो हाँ। समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद दोस्त है हमारे हैं। ठीक है, अगला टाइप हम आपको बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। कैसे, ज़रा कुछ ऐसे देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा है प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। औसत निकालने का हमारे पास फार्मूला है n × n + 1। ठीक है, इस फार्मूले में ये क्वेश्चन हम रख देंगे। क्या हो जाएगा 80 और n + 1 मतलब 81, कितना हो जाएगा × 81। ठीक है, ये रख दिया। इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, और ये 0 लिख देंगे। ठीक, कितना आ गया 64 80 आ गया। जब 64 80 आ गया तो हमारा औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है हमारा, फिर बार बार वही कहानी, बार बार उसी गलियों में जाना है और हमको आंसर निकालना है। कितना है, पदों का योग, पदों का योग, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक भैया, क्या करना है आपको, पदों को योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है 608
0। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 80। ठीक, 0 से 0 काट दिया, बचा हमारा 8। ठीक है, जब हमारा 8 बचा है, देखो अभी डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब क्या देखो, क्या 4 से कटेगा ये चरवट, हाँ कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इक्का में चरवट है 32, 8 आ गया। ठीक, और 4 इक्का नम्मा कितना हो गया 4 इक्का में 4। ठीक, ये हमारा औसत कितना आ गया बेटा, भैया औसत कितना आ गया, औसत हमारा आ गया 81। बोलो हाँ, ये बात आपको समझ में नहीं आई। औसत कितना आ गया हमारा 81, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे अगर काट लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, सारे टाइप आज बता देंगे। देखो ये औसत है, इसमें आपको पेट भी एग्जाम आते हैं, पेट हो जो टेट हो जो कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये प्रश्न आपके आते रहते हैं और आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये योग पदों का योग पदों की संख्या, ये सारे और n प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृतिक सम संख्याओं को वर्गों का योग, विषम संख्याओं को योग, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं और आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला टाइप हम आपको बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, तब तक नोट करिए। फिर भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भैया अगला टाइप हमारा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, हमारा विषम संख्याओं के लिए हमारा सूत्र ये है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसका होता है n स्क्वायर। कितना होता है n स्क्वायर, आप याद इसको करेंगे n स्क्वायर। ठीक है, अगर 50 विषम संख्याओं n विषम संख्याओं का योग निकालने का आ जाए तो क्या इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देना है। तो कितना है हमारा है 50, कितना है भैया 50, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। कैसे, अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे सर कर दिया, तो भैया कुछ किया नहीं है, 50 गुणे 50 कर दिया है और मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका स्क्वायर ये होता है। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो हमारा वीडियो फर्स्ट देखिए, स्क्वायर रूट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए, आपको सारे वीडियो विद इन टाइम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कितना होगा 25, ये हमारा 25 हो गया 50 विषम संख्याओं का योग। अगर निकालना आ जाएगा औसत, क्या निकालना आ जाए औसत, इसका निकालना आ जाए औसत, वो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा औसत, तो पदों का योग हो जाए, क्या होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्या हो जाएगा पदों की संख्या। देखिए आपको यहाँ पर देरी लग रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है समझना, जब आप समझ जाएंगे तो पेपर में चुटकी बजाएंगे आंसर निकलेगा। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 2500 कर दिया और नीचे कितना हो गया 50, पदों संख्या कितनी है 50, 0 से 0 काट दिया कि कितना हो गया 25 कितना आ गया 50, ये तो वही आ गया भाई, ये तो वही आ गया। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 2500 और पदों का योग कितना हो गया 2500 और पदों की संख्या कितना हो गया 50, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया और 25 0, हाँ सही है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा 50, बोलो हाँ समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखिए भैया अगला टाइप हमारा है 3 के प्रथम 5 गुणनखंडों का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा 3 के प्रथम 5 गुणनखंड। अगर इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, यहाँ पर 3 के प्रथम 5 गुण जो है कहीं आपके एग्जाम में आ जाता, 8 के प्रथम आ जाए, 6 के प्रथम आ जाए, 12 के प्रथम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको करना है ऐसे। कैसे, 3
के प्रथम 5 गुणज है। 3 के 3, 3 दून 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। 5 गुणज हुआ नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे 5 2 7, 5 2 7, 7 7 9 16, 16 6 हो जाएगा 22, 22 3 25। कितना हो जाएगा 25, 25 की 5। ठीक है, हाथ लगाओ 2, 1 2 तो 3 4, कितना हो जाएगा 45। कितना हो गया हमारा, आ गया 45। इसका जोड़ आ गया 45। और क्या औसत निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग हो गया इतना, अब पदों की संख्या कितने हो गई, 1 2 3 4 5। कितना हो गई 5। अब इसके कर देंगे 5 से भाग, 5 9 45। ठीक है, बोलो हाँ, समझ में आया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखिए आज ये औसत का पहला सेक्शन है। अभी इसमें 5-6 सेक्शन बनाएंगे। जिस तरह HCF और LCF हमने 4-5 भाग में बनाया है, इसी तरह इसको भी बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताते हैं। अगला टाइप भी हम आपको बताते हैं कैसे, देखते हैं जरा कुछ ऐसे। भैया अगला टाइप हमारा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। आपके यह प्रश्न आपके SSC रेलवे और बैंक में आया था। कहे में आया था, बैंक में। SSC रेलवे बैंक में ये प्रश्न आपके आया था। ये 2010 था। कब था, 2010 में इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आया था। और कैसे इसको हल करेंगे जरा देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक, इसका सूत्र होता है 1/6 n इंटू n+1 और फिर क्या होता है 2n+1। इसका क्या होता है भैया, सूत्र होता है। इसी सूत्र हम इसको लिख देंगे। क्या हो जाएगा 1/6, n कितना है हमारा 10। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1। क्या हो जाएगा n+1, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, ये बात आप समझ आया नहीं आया। फिर लिखते हैं 2n, कितना है 10 दूनी 20, 20 1 21, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21। ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ से आया, कैसे आया। देखो यहाँ पर लिख देंगे n की दर पर 10 लिखे, 10 का गुणा हो जाएगा, +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने का प्रोसेस क्या है, इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10। ठीक, 3 1 3, 3 7 21। ये भैया हो जाएगा हमारा 5 गुणे 11 गुणे 7। ठीक, कितना हो गया 11 5 55 गुणे 7। ठीक है, 7 5 35 के 5, हाथ लगा 3 और 7 5 35 3 38। कितना हो गया 38। ये आ गया हमारा भैया 385। कितना आ गया 385। हमारा औसत निकालने का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये अगर आप औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसको भूलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपको हर पल का साथी है। जैसे पानी पीना आपके जीवन का एक अंग है कि आपको पानी पीना है, आपके जीवन का एक हिस्सा है कि हमको पानी पीना है, सांस लेना है। उसी तरह अगर आपको औसत पढ़ना है तो आपको ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं भैया। कितना हो गया, पदों का योग कितना हो गया 385 और पदों की संख्या कितनी थी 10। कितनी 10। अब पूछेंगे सर आप 10 कहाँ से आ गया। अब देखते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 का प्लस 2 का प्लस 3 का डॉट डॉट 10 का। ठीक है, जब इसको आप कर लिया तो इसको करने के बाद क्या होगा भैया, इसको हम दे देंगे भाग 0 से
काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 38.5। ठीक है, 0 से नहीं 10 से काटते हैं। ठीक है, ये जब होगा तो 38.5, यही आ गया हमारा आंसर। जब आंसर आपका आ गया है तो इसको हम हल कर लेते हैं, आंसर ही मान लेते हैं। आंसर आ गया तो आंसर देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप हम बताते हैं कैसे, ज़रा कुछ ऐसे। देखिए भैया क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब आप युद्ध स्तर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ते रहिए। आज हमारा औसत स्टार्ट हो गया है, ये 2 से या 3 दिन या हमारा औसत चलेगा। औसत चलने के बाद हम सीधा आपको जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपका पाई चार्ट और कैसे हल करना है, कैसे नहीं हल करना है, बहुत विधिवत तरीके से हम आपको बताएंगे। सेकंडों में आंसर आपका लगेगा। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाना। ठीक, हमें उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज क्लास यहीं तक, अगली क्लास कल लेके मिलते हैं। ओके, थैंक यू।